चलिए, तो टॉपिक यहाँ पर है पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। मीन्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हो या दो तीन पैरेलल लाइन हो, तो उसमें ट्रांसवर्सल में कौन कौन से एंगल होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, उसको पढ़ते हैं हम लोग। सपोज कर लो यहाँ पर देखें, ये लाइन है एल, ये लाइन एम है। लाइन एल इज पैरेलल टू एम। यहाँ पर क्या है, लाइन एल इज पैरेलल टू एम and a line intersecting these lines and a line N which is intersecting these lines L and M at 2 points, suppose point at point P and Q, at point P and Q. Now this line is known as transversal line of L parallel M. तो यहाँ पे N को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे, ठीक है ना। and M is its transversal। देन तब क्या क्या होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हमको जानना है। तो जब भी ऐसा केस बनेगा तो क्या होता है, यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं उसको नेमिंग कर दे रहा हूं मैं। यहाँ पे सबसे पहले एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ऐसे 8 एंगल्स बन जाएंगे। तो इसमें रिलेशन होता है और इनका नेम भी होता है, रिलेशन और नेमिंग की गई है। जैसे आप लोग जनरली पढ़ चुके हो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सब किसमें पढ़े हो, टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स में। टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स में ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो। यहीं पर देखते हैं, इसमें भी सब चीजें होंगी। जैसे मैं कहूं, यहाँ पर देखिए लाइन एल and line N intersect each other at point P। point P पर intersect कर रहे हैं। इसका मतलब है 1 and 3 are vertically opposite angles, 2 and 4 are vertically opposite angles। इसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसको फिर से डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर 5 and 7 are vertically opposite angles, 6 and 8 are vertically opposite angles, और ये आपस में इक्वल भी होते हैं। तो पॉइंट वाइज हम लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट वर्टिकली अपोजिट एंगल। मार्कर नहीं चल रहा है। फर्स्ट पॉइंट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं, यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं, यहाँ पर 4 पेयर्स बन रहे हैं। एक तो क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा, ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। ऐसे ही एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा, एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, ये सब क्या है, ये सब है पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये बन जाएंगे। ऐसे यहाँ पे जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, यहाँ भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे। कैसे कैसे, एक लाइन के ऊपर देखिए 2 एंगल है और एक ही पॉइंट पर। जैसे यहाँ पे देखिए 1 और 2 लीनियर पेयर है, 2 3 लीनियर पेयर है, 4 1 लीनियर पेयर है। मीन्स एक लाइन पर एक पॉइंट पर अगर 2 एंगल बन रहा है, उसका सम होता है 180, उसे बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो फटाफट समझ लीजिए यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स तो कौन कौन से होंगे, जैसे 1 और 2 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे देखिए 2 और 3 भी क्या एक लाइन पर है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ऐसे 3 और 4 भी एक लाइन पर है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। और ये 1 प्लस 4 भी, एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री सभी होंगे। ऐसे नीचे भी होगा, ऐसे यहां भी हो जाएगा। देखें 5 और 6 क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसका सम 180 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 8, एंगल 5 प्लस एंगल 8 का सम हो जाएगा 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। 7 एंड 8, 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही 8 और 7 और 6, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सब क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स
जो कि ऑलरेडी कल हम लोग पढ़ लिए थे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आपको पता है कोई भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो वो एडजेसेंट एंगल जरूर होगा, क्योंकि एडजेसेंट होने के बाद ही लीनियर पेयर बनता है। देखिए ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है 1 और 2, एक लाइन पर है, ये बीच में देखिए आर्म है, इसके दोनों साइड में दोनों अलग आर्म है, कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है। तो सभी लीनियर पेयर्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑलरेडी होते हैं। ये हो गया जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे कुछ नया क्या सीखना है, नया यहाँ पर है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे, को इंटीरियर या को एक्सटीरियर एंगल्स क्या क्या होते हैं, ये यहाँ पे हमको समझना है। इतनी बात आ गई हो तो उसको मैं इरेज कर दूं और मेन टॉपिक में आता हूँ। इसको मैं इरेज कर दूं। ओके देखिए, और उसके बाद देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जब भी कॉरेस्पॉन्डिंग बात करेंगे मतलब एक तरफ हो, करेस्पॉन्डेंस में हो। जैसे पहली बात यहाँ पे समझ लें, अगर ये L पैरेलल M है तो ये जहां तक आगे जाएगी इधर इधर इनफाइनाइट तक, तो इसके जो अंदर का पार्ट है इसे बोलेंगे इंटीरियर पार्ट। कौन सा पार्ट है, इंटीरियर। ठीक है, ये इंटीरियर बोला जाएगा। और L के ऊपर M के नीचे इनफाइनाइट तक क्या बोलेंगे, उसको एक्सटीरियर बोलेंगे। एक्सटीरियर पार्ट, ऊपर भी क्या है, एक्सटीरियर पार्ट। ये कॉमन सी बात है, सभी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ। पैरेलल लाइंस के अंदर में केवल यही तक नहीं, इसे इनफाइनाइट तक जाएगी, जहां तक आप ले जा सको उसे बोलेंगे इंटीरियर, अदरवाइज ऊपर नीचे एक्सटीरियर। ठीक है, अब आगे देखें। पहले बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये सब चीजें आपको नहीं आती हैं तो आप क्वेश्चन को समझने में, प्रूव करने में, सॉल्व करने में हमेशा प्रॉब्लम फेस करोगे। इसलिए आपको अच्छे से सारी चीजें आनी चाहिए जिसको नहीं आती है। वैसे ही अगर मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ तक आप क्लास 8 तक का कोर्स था, क्लास 8 तक ही पढ़ाया जाता सब चीजें। लाइन्स, रेज, एंगल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, साथ ही साथ में पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल क्लास 8 तक आप लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखें करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे पहचानेंगे। पहली बात करेस्पॉन्डिंग में ध्यान देना है, एक एंगल कोई इंटीरियर में होगा तो दूसरा क्या होगा, एक्सटीरियर में होगा। और पेयर बनाना है, मीन साथ में दो एंगल रहेगा। अगर आप एंगल 6 लेते हो, ये इंटीरियर में है तो एक आपको लेना है बाहर, और बाहर कहाँ पे होगा, जो एडजेसेंट ना हो। जैसे देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एंगल 1, तो एंगल 1 का करेस्पॉन्डिंग कौन होगा, वो इक्वल होता है। तो एंगल 1 का करेस्पॉन्डिंग ये एक्सटीरियर में है, तो हमें एंगल ढूंढना है इंटीरियर में। इंटीरियर मीन सेम साइड में हो। तो देखिए लाइन ये एल एन थी, तो 1 किस साइड में, इस राइट साइड में है, तो एंगल राइट साइड में होना चाहिए, बट इंटीरियर में होना चाहिए। मीन्स वो एंगल 7 नहीं होगा, एक्सटीरियर में हो गया। 4 या 6 में से कोई होगा, 4 या 6 में से। तो 1 मैंने लिया, तो इंटीरियर में लेना है एक एंगल इसके एक साइड में, और ये ध्यान रहे वो एडजेसेंट एंगल नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 4 हो गए तो 1 और 4 क्या होता है, एडजेसेंट, मीन्स ये दूर वाला होगा। तो क्या बन जाएगा, करेस्पॉन्डिंग मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 होता है करेस्पॉन्डिंग। तो हमेशा करेस्पॉन्डिंग का शेप ऐसे ही आता है, अगर यहाँ पे एंगल बनेगा तो ये होगा, ठीक है, यहाँ बना होगा तो ये होगा, इस शेप में रहता है समझने के लिए। या सिंपली है, आपको ये ध्यान देना है दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के एक साइड में होंगे, एक इंटीरियर होगा तो एक एक्सटीरियर होगा, बट दोनों पास पास ना हो, दूर का एंगल। जैसे देखिए 1 तो मैंने यहाँ पे 6 लिया। ऐसे आप बता सकते हैं अगर मैं एंगल 4 लूँ तो कौन सा लेना पड़ेगा, 4 इंटीरियर है तो पास वाला एंगल छोड़ देना है एक्सटीरियर का, आपको जाना है बाहर, तो कौन सा होगा, 7 4 का, हाँ तो 4 का हो जाएगा 7। ऐसे ही बात करेंगे एंगल, अगर मैं 2 ले लूं तो एंगल 2 सर 5 तो 5 हो जाएगा, 5 गुड। ऐसे ही एंगल और 3 सर क्या 3 लेंगे तो 8 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गए, पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे 4 पेयर बन गया है, इस सबको समझ में आ गया है।
ट्रांसवर्सल के एक साइड में एक एंगल इंटीरियर होगा, दूसरा क्या होगा, एक्सटीरियर होगा, बट दोनों पास पास ना हो, दूर होने चाहिए। ठीक है, सेकंड बात करते हैं इसके Yes, बाद। sir. सेकंड बी, अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट में दो बातें आती हैं, या तो इंटीरियर में दोनों होंगे या एक्सटीरियर में होंगे, इसके दो पार्ट हो गए। एक तो हो जाएगा पेयर ऑफ अल्टरनेट, ठीक है, लिख रहा हूं, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर इंटीरियर में है तो पहला पार्ट क्या हो गया, इंटीरियर। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे अब दोनों इंटीरियर में होंगे, बस अल्टरनेट होंगे, एक इधर से और एक इधर, मेरे ट्रांसवर्सल के इधर उधर होंगे, और दोनों अगर अंदर में तो अंदर रहेगा, अदरवाइज बाहर है तो बाहर रहेगा। जैसे मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूँ, इंटीरियर में 3, माइक म्यूट कर लीजिए, इंटीरियर में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, देयर आर 4 एंगल, 3, 4, 5, 6। तो अल्टरनेट नेट ले रहा है, नहीं तो अगर ये 5 है तो इधर जाओ, 4 आएगा, पास वाला एंगल छोड़ के, पास वाले एंगल से आपको दूर रहना है, क्योंकि वो लीनियर पेयर बन जाएगा, ठीक है ना, पास वाला एंगल छोड़ के लेना है। अगर आपने एंगल 5 लिए तो इधर जाओ, ट्रांसवर्सल के 4 लो, दोनों इंटीरियर में ही रहेंगे, तो 4 और 5 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर है। ऐसे 3 और 6 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक तो बन जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, और दूसरा बन जाएगा एंगल 3 Angle इज 3 इक्वल टू equal angle एंगल 6। मीन्स angle ये 6. शेप बनता है, हाँ ये वाला शेप बनता है इस तरह से, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर का। इसको साथ में हम लोग लिखते हैं इस तरह से, ए करके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसी में सेकेंड पार्ट क्या है, एक्सटीरियर की बात करें। एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब मीन्स आपको चारों एंगल आपको बाहर के देखने हैं, अब अंदर में भूल जाओ। एक्सटीरियर में कौन कौन सा है, एंगल 1 है, 2 है, 7 है, 8 है, मैं टी और इसको हटा दे रहा हूँ। 1, 2, 7, 8 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या देखना है, अब आपको एक ट्रांसवर्सल के राइट हो, दूसरा क्या हो, लेफ्ट में हो। अगर मैं 2 लूं तो कौन सा लोगे आप, 7 लोगे, 2 के साथ में 7, ठीक है। अगर आप 8 लोगे करस्पॉन्डिंग बन जाएगा, एक साइड में ना हो, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, एक राइट में होगा, 2 और 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू Angle 8. एंगल 8। गुड, इसको बोलेंगे हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इसे बोलेंगे, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो आपको समझ में आ गया होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर होंगे आपस में इक्वल होंगे, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं को इंटीरियर और को एक्सटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंड को एक्सटीरियर एंगल। सब लोग यहाँ तक नोट कर लें। को इंटीरियर मीन्स इंटीरियर में हो, एक साथ हो, और एक्सटीरियर भी ऐसे होगा, बाहर हो, एक साथ हो। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होती है, को इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स एंड पेयर ऑफ को एक्सटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स उनका सम 180 होता है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए पार्ट सी, मैं यहाँ पे बात करूं पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे ध्यान दें, इस पे आप लोग ध्यान देंगे, को इंटीरियर, इंटीरियर हो दोनों एक साथ हो, मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हो। जैसे ये 4 और ये 5, ये आपस में क्या है,
को इंटीरियर हैं और इनका सम क्या होता है 180 डिग्री, मीन्स ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ऐसे इधर वाला 3 और 5 भी आपस में क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम होता है 180 डिग्री, इसे बोलते हैं आप सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसका मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 होता है, और एंगल क्या है, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स है। ऐसे ही एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। ये भी क्या हो गए, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, क्लियर हुआ। ऐसे ही सिमिलर वे में को एक्सटीरियर होता है बाहर बार, जैसे 1 और 7 बाहर का जो बन रहा है पेयर, ठीक है, एक ही तरफ में 1 और 7 को एक्सटीरियर एंगल्स, इसका भी सम 180 होगा। ऐसे 2 और 8, तो पॉइंट डी देख लें, पेयर ऑफ को एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ को एक्सटीरियर एंगल्स, इसमें क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 7 ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होंगे, एक्सटीरियर दोनों होंगे, ठीक है, तो उनका सम होता है 180। एंगल 1 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया पेयर ऑफ को एक्सटीरियर एंगल्स। ये सब बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। कहीं पर भी कोई भी इसमें से एप्लीकेबल हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, स्टार्टिंग से जितना भी पढ़े हो, टाइप्स ऑफ एंगल से लेकर के टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स में, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी, साथ में जो आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स एंड पेयर ऑफ को एक्सटीरियर एंगल्स, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ये सब बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी। अब इससे हम एक दो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप लोग अगर ध्यान देंगे, आपको एग्जाम्पल्स भी कर लेना है, मैंने वैसे वीडियो में करवाया हुआ है। जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है मैंने ऑलरेडी करवाया है, आपको भी कर लेना चाहिए। एक्सरसाइज 6.1 में देखें तो एक्सरसाइज 6.1 में की वीडियो बनाई है। हाँ बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। 6.1 में देखिए, सारे एग्जांपल है कि इम्पोर्टेंट बनाया होगा मैंने, जहाँ तक है मुझे, उसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए आप लोग, इसमें 6.1 में मैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आज करवा दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट में है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर कल करवा दूंगा, एक दो उसमें से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 आप देख लीजिए, बाकी आप लोग वीडियो से करते रहिए। एग्जांपल का है ना? एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 and 4। ओके सर। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फिगर में ड्रा कर दे रहा हूं। इन द फिगर, क्वेश्चन लगता है एक ही हो पाएगा। इन द फिगर, यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये लाइन गई, स्ट्रेट लाइन ही है। एम पॉइंट यहाँ पर एम है, पॉइंट यहाँ पर एन है। दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज ओ, एक्स वाई, और यहाँ पर एंगल गिवन है ए, ये एंगल है बी, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एंगल गिवन है सी। क्वेश्चन आप लोग देखें एनसीईआरटी बुक में, तो लिखा है इन फिगर 6.14 मीन्स इन दिस फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ऊपर आपस में कट कर रही है एम एन और एक्स वाई, ठीक है, एम एन और एक्स वाई। इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर आपको सिंबल ऐसा दिखता है ज्योमेट्री में
इसका मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना हुआ है। POI इज 90 डिग्री एंड आल्सो गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है A/B इज इक्वल टू 2/3। ये गिवन है क्वेश्चन में, गिवन दैट इसका भी यूज करना है, ठीक है। A/2/3 देन फाइंड C, तो हम लोगों को C फाइंड करना है, या एग्जाम में आज फाइंड A, B, C तीनों फाइंड करिए, तो तीनों आपको फाइंड करना पड़ सकता है। तो जो भी आप प्रॉपर्टी सीखे हो वो सब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो पहली बात देखिए यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी रेशियो गिवन हो उसको आप सिंपली नंबर्स में कन्वर्ट करने का प्रयास करो। नंबर्स में तो किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस A और B की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे लेट A इज इक्वल टू 2 इंटू एनी कांस्टेंट, मैं K कर दे रहा, तो A की वैल्यू 2 की आ गई, एंड B इज इक्वल टू CK। ये K कोई नंबर होगा, हमें नहीं पता क्या है, बाद में निकाल लेंगे। A इज एन से बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ऐसा हम लोग सपोज क्यों करते हैं, आपके माइंड में आ रहा होगा ऐसा क्यों करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं 3/9, जब इसको आप सिंपलीफाई करते हो तो क्या करते हो, 3 से काट दिया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये होता है रेशियो। रेशियो हमेशा होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, मीन्स किसी नंबर से मल्टीप्लाई रहा होगा पहले या किसी नंबर से डिवाइड किया गया होगा, तब हमको जाके ये मिला हुआ है। तो अगर हमको यहीं पर पहुंचना है क्या करोगे, अगर इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको जो रियल में नंबर था, नंबर क्या था वो 6, 3 और 9, इसी का रेशियो फाइंड किए तो ये मिल जाएगा। 3 क्या है, वही कोई कांस्टेंट नंबर है जिससे मल्टीप्लाई किया गया है, वही यहाँ पर K है। अभी K की वैल्यू आ जाएगी, तो A इज इक्वल टू 2K, B इज इक्वल टू 3K, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो A और B की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान दें, हम इसका सम निकाल सकते हैं। अगर इधर 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी 90 ही बनेगा, क्योंकि पूरा पूरा कितना होता है 180, पूरा पूरा 180 होता है। तो यहाँ पे लीनियर सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। एंगल POI प्लस एंगल A प्लस एंगल B, ये तीनों कहाँ पर है, एक ही लाइन पर एक पॉइंट पर एंगल बना रहे हैं, तो तीनों का सम 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, नाउ एंगल POI प्लस एंगल A प्लस एंगल B, यहाँ पे A भी था, मैंने ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, लीनियर सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल, लीनियर सम प्रॉपर्टी सिंपल लिखेंगे, लीनियर सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल मीन्स एक लाइन पे एक पॉइंट पर एक तरफ जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम क्या होता है, 180 होता है। इसको आप फुल फॉर्म में लिखेगा, लीनियर सम ऑफ एंगल्स, लीनियर सम ऑफ एंगल्स कर दो ऐसे तभी ठीक है। लीनियर सम ऑफ एंगल्स ये है 90 डिग्री, आपने ए अभी सपोज किया है 2K और बी सपोज किया है 3K इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 जाएगा इधर, इसे बन जाएगा 5K, 90 इधर करोगे तो हो जाएगा 180 माइनस 90, तो 90 डिग्री आ जाएगा। 5K इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपसे पूछो K कितना आएगा, तो K हो जाएगा 5 1 जा 5, 4 आएगा 40, तो क्या हो जाएगा 5 8 जा 40। K की वैल्यू आ गई 18 डिग्री, K इज 18 डिग्री। K आ गया तो आप A और B तो यहीं से निकाल लोगे। यहाँ पर देखें तो A इज इक्वल टू 2 इंटू 18 दैट इज 36 डिग्री। A की वैल्यू आ गई 36। अगर आपसे पूछा होता A कितना है तो आप बता दिए हो। B की वैल्यू है 3K, 3 इंटू 18 मीन्स B इज इक्वल टू 54 डिग्री, B इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो आपसे A और B तो पूछा ही नहीं, वो आपसे क्या पूछा है C, तो आपको C निकालना पड़ेगा, C निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दें, अगर मैं C की बात करूं, फिर यहाँ पे ध्यान दें, MN एक लाइन है, उससे देखिए ये पेयर बन रहा है B और C, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। एंगल B एंगल C एक लाइन पर है, तो पेयर ऑफ एंगल्स है, बोलेंगे लीनियर पेयर, इसका सम 180 हो जाएगा। तो लिखेंगे अगेन
अगेन B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्यों बोलोगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आपको ये फुल फॉर्म लिखना है एग्जाम में, LPA आपको छोड़ के नहीं चले जाना है, ठीक है ना। तो कोई ना कोई आपको टीचर नंबर भी काट सकता है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लिखेंगे, इसलिए ऐसा 180 हो गया। बी और सी हमें पता है, बी पता है, सी निकल जाएगा। बी की वैल्यू है 54, लिखे देखें। तो 54 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी कितना हो जाएगा, माइनस कर लो, 180 माइनस 54। सी 180 माइनस 50 होता है 130, में से 4 और निकाल दो, 126 डिग्री। ये लास्ट में जाके हमारा आंसर आया है। तो सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, तो आप लोग भी करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म में हम इसमें से एक क्वेश्चन और करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाएंगे। बाकी आप लोग वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है अच्छे से, उसको आप देखते रहें। ओके, यस क्लास में ओवर कर रहा हूँ। ओके Thank you, sir. थैंक यू फॉर द क्लास।